अगर जब मैं सुसाइड करूँगी ना, तेरी ही नाम लूँगी और तेरा ही चरित्रहीन लिख के जाऊँगी। और पूरा तो नंबर है, पूरा स्क्रीनशॉट मार लिया तेरे मेरे मोबाइल पे जब तूने मैसेज किया है। मैं शांति कश्यप, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। जितने भी भाई हैं, जितनी भी बहन हैं, जितने भी बिहार के भाई हैं, जितने भाई बिहार की बहन है और यूपी की, सबके पैर छूती हूँ, सबको प्रणाम करती हूँ। तो मुझे एक बात कहनी आप लोगों से और अर्चना से। जो अर्चना महिला विकास मंच है वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और मेरे पास रोज़ फ़ोन कर रही है और बोलती है कि मेरे ऑफिस आओ और हम सूर्यकांत से मिलवा देंगे। तो मैं उसको जानती नहीं हूँ, मैं ऐसे कैसे चली जाऊँ? क्या करवा दे क्या ना करवा दे मैं नहीं जानती हूँ। मैं सिर्फ सरिता मैडम को जानती हूँ। सरिता मैडम हमारी मदद कर रही है, काफ़ी नहीं है क्या है? काफ़ी नहीं है, वो हमारी मदद कर रही महिला है। और जब मैं नहीं जाती हूँ तो मेरे बारे में ऊट पटांग वीडियो बना रही है। जो गले में माला पहने हुए है ना, वो मेरा सगा भाई है। मैं एक कोख से जन्म लिया है, उसको भी मेरी पति बताया जा रहा है। और एक जो सूरज है वो मेरे चाचा दादा का लड़का है, तो उसको भी पति बनाया जा रहा है। छोटा भाई है मेरा। और एक पता नहीं किसकी फ़ोटो लगाती है, तो कहती है कि इसके 3 पति हैं। ये मेरे बारे में क्या जानती है? ऐसे काहे आप लोग लगा रही हो मैडम? हम नहीं आना चाहते हैं तो इसका मतलब तुम गलत शब्द बोलोगी, गलत शब्द कहोगी हमको। एक रात नाइट का 1000 रुपया और 500 दिन का मतलब क्या मतलब बताइए ना, इसका मतलब बताइए ना। और मुझे क्या समझ रही है, मतलब कुल मिला के क्या मुझे तो समझ में नहीं आता तुम लोग क्या चाहती हो। कितना पैसा मिला है, कितना पैसा मिला जो भौंक रही हो? कुल मिला के अकेले मेरा सूर्यकांत भी नहीं आता है, मेरा कोई परिवार वाला भी नहीं आता है। 2 पर 2 बैठी हो और बस ये है वो पता नहीं कहाँ से फ़ोटो ले आई। मेरे भाई का मेरे पास है, मेरे जो जितने का तू फ़ोटो दिखाती है ना, मेरे भाई हैं वो। मैं तो कहती हूँ कि अगर तू भाई को मेरा पति बनाया है तो भगवान तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। और मैं यही कहती हूँ कि हे भगवान, इसने मेरे छोटे भाई को मेरा पति बनाया है तो इसका सर्वनाश हो जाए। ये न्याय की लड़ाई नहीं लड़ती अर्चना महिला विकास मंच, सुनो मेरी बात। तुम अभी मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हो, भौंकना बंद कर दो, ठीक है ना? मेरे भाइयों को पति मत बता। और रही नाइट डे की तो सुन, कौन नहीं बोलता है जो काम करता है। मैं नोएडा में जॉब करती थी तो मैं कपड़ा यही जहानाबाद में मुझे बाबू लेके आया था, तो मैंने कहा इससे पैसा कैसे निकाला जाए, क्योंकि पैसे नहीं देता था। काम करवा दिया था मुझे नोएडा में, तो उसका पेमेंट बाकी था। मैंने बोला 1000 रुपया डाल। पूरी रिकॉर्डिंग तो काहे नहीं सुनाती है? थोड़ा सा काहे सुनाती? पूरा रिकॉर्डिंग सुना ना, वो भी मेरे भी पास है। पूरा रिकॉर्डिंग सुना ना, उसमें क्या कर रही? बाबू सोना कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ हैं? क्या आई लव यू बोल रही हूँ उसमें? क्या बोल रही हूँ? तो क्या समझती है मतलब हैं? क्या अर्चना जी, मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा है क्या भाई? क्यों पीछे पड़ी हुई हो? हमारे सरिता मैडम के क्यों पीछे पड़ी हो? क्या बोलती हो? 12 लाख रुपया? 12 लाख क्या 12 करोड़ में थूकती हूँ मैं रुपया पे, थूकती। तू भले चाहती होगी लेकिन मैं थूकती हूँ ऐसे रुपया पे, ठीक है ना? मुझे 6 लाख रुपया, उसकी माँ तो मुझे 4 लाख तभी ही दे रही थी। कोई लड़की होती ना तो 4 लाख लेके चली जाती। सब्जी ना तू अभी मेरे बारे में नहीं जानती है, ठीक है ना? 6 लाख में क्या हमारी ज़िंदगी बन जाएगी? क्या मेरा सूर्यकांत वापस आ जाएगा? क्या मेरा सूर्यकांत फिर से प्यार करने लगेगा? नहीं ना, मुझे ऐसा रुपया नहीं चाहिए। अगर मैंने बोला है तो तुम्हें कसम है मेरी ही आवाज़ में रिकॉर्डिंग सुनाना पड़ेगा तुझे। सोच लेना, अगर तू झूठ मूठ बोलेगी तो तुझे भगवान भी इंसाफ नहीं करेगा। तो भाई लोग, मैं यही कहती हूँ, एक महिला है अर्चना विकास मंच, मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती है। उसको पैसा दिया गया है, जितना दिया गया है उतना भौंक रही है।
बस मेरी आत्मा इतनी कलपती है ना कि मैं जाऊंगी नहीं। ये सोचती है मेरे पास आए तो मेरे व्यूज बढ़ जाए, मेरा स्टूडियो चमक जाए। तो यही चाहती है ना। अगर तू मुझे अपनी बहन मानती ना छोटी, तो तू मेरे पास आती, दुख तकलीफ से मदद करती मेरी। ये नहीं कभी पूछा कि शांति तू 4 महीना से कैसे रह रही है, ये तुझे पूछने में फर्ज नहीं बनता है। पर ये बता दिया कि इसके 3 पति हैं, ये पैसा लेती है। अरे पैसा की माँ की ऐसी तैसी। मुझे पैसा नहीं चाहिए, समझी ना तू। और ना तेरे स्टूडियो आऊँगी मैं, समझी ना। मतलब मैं नहीं आई तो मेरे बारे में गलत पलत लगाना चालू कर दिया कि वो ऐसी है, वो ऐसी है। डे का लाइट 12 लाख रुपया। अरे तू भर ले 12 लाख रुपया, मैं रुपया नहीं चाहिए, समझी ना। कैसी इंसान है तू, तेरे भी बच्चे हैं, तेरी भी वो है, ठीक है ना। तो इतना गिर सकती थी, मैं नहीं जानती थी। मेरे से तो बोल रही थी बाबू हम मिला देंगे, बिट्टू मिला देंगे, आ जाओ सूर्यकांत तुमसे मिलना चाहता है, हाँ? मिलना चाहता है। अरे तुम क्या मिलाओगी सूर्यकांत से। मेरी दीदी खुद मदद करती है, उसके बारे में बुरा भला कहने के लिए बड़ा मज़ा आ रहा होगा। ऐसे मज़ा नहीं आता है, सामने सामने आओ, सामने सामने तब बात करना। तो यही कहती हूँ कि जितने भी हमारा सपोर्ट करते हैं, जितना भी मुझे मदद करते हैं, तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि ये औरत मुझे झूठ मूठ का बदनाम कर रही है। हम दोनों अपने भाई दोनों लोग खेले हुए हैं, पड़े हुए हैं, एक थाली में खाए हुए हैं, और उसको पति बना रही है। तो मुझे जीना बेकार है। मैं अगर मरूंगी ना, मुझे सुसाइड करने पे मजबूर मत कर अर्चना मैडम। मैं तो सिर्फ फिर बोल रही हूँ कि मेरी बात करोगी तो समझ लेना। फिर अगर जब मैं सुसाइड करूँगी ना, तेरी ही नाम लूँगी और तेरा ही चरित्र लिख के जाऊँगी। और पूरा नंबर है, पूरा स्क्रीनशॉट मार लिया तेरे मेरे मोबाइल पे जब तूने मैसेज किया है, ठीक है ना। मुझे बदनाम मत करो, फालतू में कुछ भी नहीं रखा है। मेरा वैसे भी केस चल रहा है, ठीक है ना, वैसे भी केस चल रहा है। मुझे किसी का तो मेरा कानून सपोर्ट कर रहा है ना, बस मुझे यही चाहिए था। देखो सरिता मैडम हमारी मदद कर रही है, तो तुम्हारे क्या हो रहा है, खड़बड़ी हो रहा है क्या? तुम्हें देखा नहीं जा रहा है क्या? एक औरत का साथ दे रही है तो तुम्हारे दिल में कड़वाहट पैदी हुई है। मैं तुम्हारे मंच पे नहीं आऊँगी, नहीं आऊँगी, नहीं आऊँगी। और तुम्हें जो कुछ करना हो तो कर ले, उखाड़ना है तो उखाड़ ले। तो मैं यही सबसे कहती हूँ कि देखो कितनी औरतें नीच लोग भी रहते हैं यहाँ पे। एक महिला नोएडा से आके यहाँ 4 महीना रही और सरिता मैडम ने हमें 2-3 हज़ार रुपया दिया मदद करने के लिए। तो क्या उन्होंने गलत किया? कमेंट पे बताना। गलत किया? कोई औरत अगर बाहर से रहती है एक अनजान शहर में, लेकिन ये अर्चना है ना जो महिला विकास मंच की, ये मुझे मरने पे मजबूर कर रही है। ये मेरे भाई को पति बना रही, मेरा 3 पति बता रही। बाप रे, मुझे तो समझ ही में नहीं आता है, इसको शर्म नहीं आती है। अगर मैं वही मैं दो के साथ में फोटो में दोनों भाई को अगर बुला के खड़ा कर दूँ, फिर क्या होगा बता तुम, हैं क्या होगा? और जो तूने फ़ोटो डाली वो मेरे पास भी है, ऐसी बात नहीं है कि कोई अगर होता है ना तो वो मेरा पहले, मैं सबसे यही बोल रही हूँ कि मेरा पहले एक पति था, उससे डिवोर्स हो गया है। दूसरा पति मेरा सूर्यकांत है, जिसके घर में हम 6 महीना भी रहे हैं और 4 साल से हमारा रिलेशनशिप था और हम साथ में रहे 4 साल। कभी हम अलग नहीं रहे, जब छुट्टी पर आए एक साथ रहे। तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अर्चना मैडम मेरे साथ बहुत गलत कर रही है। और मैं उनसे फिर भी बोल रही हूँ छोटी बहन होकर कि दीदी प्लीज़, आप जब नहीं जानती हो मेरे बारे में तो
कुछ मत बोलो, कुछ कमेंट मत करो। ऐसा करने से क्या होगा? तुम्हें अगर वायरल ही होना था मेरे साथ तो तुम हमसे बात तो करती और आती, हमारे यहाँ मिलने आती। मैं तो नहीं आऊँगी क्योंकि मुझे मना किया गया है, तुमसे बताया भी था कि मेरे प्रशासन ने मना किया है कि बेटा कहीं नहीं जाएगी, ज़मानत सही नहीं है। तो मैं तुमसे मिलने नहीं आई। इसका मतलब तुम किसी का भी फ़ोटो लगा के बोल दोगी कि ये 3 आदमी है बिना जाने परिचय। ये पता नहीं लगाया कि ये 3 लड़का कौन है? ये 2 बार जो मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई हैं। और जो पैसा गले में जो पैसा का माला पहने हैं वो मेरा तो सगा भाई है, छोटा है मुझसे 10 साल। हैं तो ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम मैडम? तो मेरा यही कहना है, प्लीज़ मेरे और सरिता मैडम को कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए। मैं तुमसे बार बार बोल रही हूँ अर्चना मैडम कि प्लीज़ आप, क्या निकलेगा? मेरे बारे में कुछ जानती हो तब ना, जब जानवे नहीं करती हो तो कैसे बोलती चली जा रही हो? हाँ अभी क्या थे हम नाचने वाली मैंने बोला कि हाँ मैं मजबूरी में गई थी, अब धंधे वाली बना दिया। अच्छा ये बताइए कि मैं धंधे वाली हो गई तो फिर पैसे की क्या ज़रूरत थी? उसमें पैसा तो आता ही होगा धंधा करना। और मैं तो नहीं जानती, धंधा तो हर प्रकार का होता है, कपड़ा का भी होता है बिजनेस और धंधा होता है जैसे कि दुकान बर्तन का। तो वो उसे खोल के बोले ना धंधा किसको कहते हैं भाई? मुझे तो नहीं पता है कि धंधा हाँ अपना धंधा खोले मतलब कि अपना काम खोले है। तो ये इतना गिर सकती है मैं नहीं जानती थी। अर्चना मैडम तेरा नंबर तो मैंने ब्लॉक कर ही दिया है, लेकिन तेरा सबूत सारा मैं भी रखी हूँ, रिकॉर्डिंग तूने जो बोला है। हाँ और ये भी बोला था कि सरिता मैडम ने कितना पैसा लिया? तो मैंने बोला कि वो पैसे नहीं लिए। बोले डिमांड कितना रखा? तो मैंने कहा कि वो डिमांड भी नहीं रखा, बस मेरी मदद करने के लिए तैयार है। तो इसकी बस मिर्ची लग गई इसके। जब वो लिए ही नहीं है तो मैं कैसे बोलूँ? मुझे खुद कोई दे पैसा। मैं खुद इतनी मजबूर हूँ कि मैं कुछ कह नहीं सकती। लेकिन ये अर्चना मैडम मुझे ब्लैकमेल कर रही है और अपने ऑफिस बुला रही है। तो सबसे यही कहना है कि ये मेरे बारे में गलत बोल रही है। इससे बोलिए अगर 12 लाख का डिमांड किया है, मैंने बोला है तो उसका रिकॉर्डिंग तो होएगा और मेरी आवाज़ में होना चाहिए, पूरी रिकॉर्डिंग सुना है। अगर मैंने किसी से धंधा वाले को बोला पैसा, पूरी रिकॉर्डिंग दिखाइए सुनाइए ना, मैं उसको भी बुलवाऊँगी। मैंने सब जगह फ़ोन किया, अभी फिर बनवा रही सरिता मैडम के यहाँ जाऊँगी, फिर न्यूज बना रही हूँ, अपने दोनों सबको बुला रही थी, इसका साथ फोटो भी है। इतना मतलब ऐसी लेडीजें थूकना चाहती हूँ मैं। मुझे ऐसी लेडीजें नहीं चाहिए। ये हमारी मदद करती, जो हमारे साथ ऐसा खेल रही है, ये मदद करती है हमारी। मैं यही सबसे कहना चाहती हूँ कि सरिता मैडम की कोई गलती नहीं है और ना ही मेरी। जो मुझसे पूछना हो मेरे चैनल पे आइए, मुझसे पूछिए, मैं बताऊँगी सबको और मैं बनाती भी रहूँगी जब तक ये वीडियो बनेगा। तो तब के लिए सबका थैंक यू। मुझे रोना आ रहा है तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, बस सब लोग